student, good morning to all of you. Today I study class 12 physics, electric charge and field. Next topic है motion of a charged particle in an uniform electric field. कोई चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके हमको उसका मोशन निकालना, किस प्रकार से वो मोशन करता है, किस पथ पर मोशन करता है और कितने एंगल पर मोशन करता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये सारी चीजें हमको निकालनी है। चलिए देखते हैं। ये है आपका क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ई। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे ऐसे ले लो या ऐसे भी ले सकते हो, और कोई ऐसे ले लो तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। चलिए एक ये प्लेट लेते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होती है भाई, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हमने ली, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करना, इंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये v नॉट वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से इसके अंदर क्या करता है, इंटर करता है। अब ज्यों ही इंटर करेगा, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, कम रहता तो यहीं पर चला जाता, तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो ज्यों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंचेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर हुआ माइनस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, अपनी तरफ, पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, ऐसे गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे झुकता चला जाएगा, ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितने का हुआ, मान लेते हैं कितने का डिस्प्लेसमेंट है, ये y का डिस्प्लेसमेंट हो गया, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस आप मान लेते हैं कि क्या है, x है, l है, जो भी x एक्सिस है तो इसलिए x ही मान, ठीक, ये x है। अब यहां पर ध्यान देते हैं, इधर की तरफ ये गया, y डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एंगल हम मान लेते हैं कि कितना एंगल बनाया भाई, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब हमको इसमें मोशन निकालना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जब ये इधर की तरफ गया थीटा एंगल पर, तो इस पर क्या होगा, यहां भी वही होगा, थीटा एंगल, ठीक है। तो इस पर दो चीजें काम करेंगी, दो कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एक इधर की तरफ और एक क्या, इधर की तरफ। एक EX हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी ये जो v वेलोसिटी से जा रहा था, मान लेते हैं कि यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, तो v जो होगा दो भाग में बट गया, vx और क्या, vy, दो भागों में ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी, vx और क्या, vy। अब यहां पर देखते हैं फोर्स इन x डायरेक्शन और फोर्स इन क्या, y डायरेक्शन। तो सबसे पहले y डायरेक्शन में हम लोग फोर्स निकालते हैं। इस पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई लगता है ना, F बराबर Q इंटू क्या, E, नहीं याद है, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है क्या, F अपान Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपान Q, तो F इक्वल टू Q इंटू E, और यहां पर Q के जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, E इंटू E, ठीक है। तो इसको आप लेट कर देंगे, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन of charge मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी vo परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चलिए अब y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में लगाएंगे। इन x एक्सिस नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एंड ax इक्वल टू 0,
एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एक्स एक्सिस में तो ऐसे ही जा रहा है जैसे था सीधे। डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में नो एक्सेलरेशन। अब चलिए फोर्स इन वाई डायरेक्शन, F बराबर E इंटू ई। फोर्स कितना हो गया, F बराबर क्यू ई होता है, लिख दे क्या फिर से, वहां बता चुके हैं। चलिए F बराबर क्यू इंटू ई इक्वल टू ई इंटू क्या हो गया, ई हो गया, यहां पर अभी दिखाए थे ई इंटू ई। चलिए एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना हुआ, ए इक्वल टू ई वाई लिख लो। ए वाई इक्वल टू कितना, एफ अपान क्या होता है जी, एम। एफ बराबर एम है, एफ अपान एम, एफ बराबर ई इंटू ई अपान क्या हो गया, एम। तो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन ए वाई इक्वल टू हो गया ई इंटू ई अपान क्या, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ये हुआ है। चलिए अब मोशन निकालते हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितने का मोशन होगा, ठीक है। ये देखिए एक्स डायरेक्शन में मोशन इन एक्स डायरेक्शन निकालते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में u इक्वल टू कितना है भाई, v नॉट। u इक्वल टू कितना है, v नॉट, ठीक। u इक्वल टू v नॉट है, s इक्वल टू कितना है, x है, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ax इक्वल टू क्या है भाई, 0 है। x इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक, क्योंकि x में कोई एक्सीलरेशन नहीं, अभी मैंने दिखाया। चलिए तो क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक। s की जगह पर क्या है, x इक्वल टू v नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, कैंसिल हो गया। यहां से t की वैल्यू हो गई x अपान v नॉट, t की वैल्यू कितनी हो गई, x अपान v नॉट, ठीक। अब चलते हैं मोशन इन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में तो हमने निकाल लिया, t इक्वल टू टाइम x डायरेक्शन से हमने निकाल लिया, एक्सीलरेशन 0 था तो x की जगह पर 0 रख दिया, ये टोटल 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू v नॉट इंटू टी, तो t टाइम यहां से निकल गया, टाइम तो वही होगा जितने टाइम में ये यहां पर पहुंचा था x डिस्प्लेसमेंट पर, उतना ही टाइम पर यहां पर y डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। टाइम तो सेम है, जितने टाइम पर ये सीधे गया x एक्सिस में, y एक्सिस में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या हुआ, टाइम तो वही है t, ठीक है। तो मोशन इन y डायरेक्शन, चलिए y डायरेक्शन के लिए चलते हैं। y डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल में तो y डायरेक्शन में ये मूव कर ही नहीं रहा, इनिशियल में शुरू में ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, शुरू में केवल देखिए x एक्सिस में है, जब ये आगे बढ़ा तब धीरे धीरे y एक्सिस में हुआ। तो शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी थी u इक्वल टू कितना, u y इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। s इक्वल टू कितना हो गया, y, s इक्वल टू y हो गया, t इक्वल टू t था ही, और ax इक्वल टू क्या है, e अपान क्या, m। चलिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यानी y इक्वल टू u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसके जगह पर ए वाई रख लिए, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलिए y इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह पर क्या है, ई अपान एम इंटू टी स्क्वायर। अब ये देखिए t की वैल्यू तो यहां से मालूम है x अपान वी नॉट ना, तो उसको क्या करते हैं, रख लेते हैं। हाँ ये वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 ई अपान एम इंटू टी की जगह पर क्या, x अपान वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू 1/2 ई अपान एम वी नॉट का स्क्वायर इंटू क्या, एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई यहां से। ये देखिए E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ही, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है ही, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा x बढ़ेगा, y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, x जैसे जैसे बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो फिक्स है, E फिक्स है,
कैपिटल ई फिक्स है, एम फिक्स है, वी नॉट फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, ऑल कांस्टेंट। देन ये y इक्वल टू इतना इंटू एक्स स्क्वायर, ये इस प्रकार का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 4ax स्क्वायर जैसा, जहां 4a कांस्टेंट है। ठीक है, तो y इक्वल टू 4ax स्क्वायर जैसा हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला। आपको मैंने बताया था पैराबोला के लिए कि आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाती, जैसे स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई लीनियर, एक्स भी लीनियर। ठीक है, अगर आप सर्कल चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बोथ क्वाड्रेटिक, एक्स एंड वाई बोथ क्वाड्रेटिक। ठीक है, इलिप्स चलते हैं तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो यहां भी क्या हो गया? चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां भी एक्स और वाई दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक है। अगर पैराबोला चलते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टर्म का होता है। यानी एक लीनियर होता है तो दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। तो ये चीजें होती है, ये पैराबोला के इक्वेशन में होता है। और वही हाइपरबोला चले तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये भी क्वाड्रेटिक। तो एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक केवल और केवल पैराबोला में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोलिक। ठीक है, ये 11th में आपको पढ़ाया गया था, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोलिक। सो इलेक्ट्रॉन का जो यहां से पथ है, रास्ता है, वो कैसा है? पैराबोलिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया। ठीक है, अब हमको यहां से निकालना है क्या? मोशन इसका निकालना है और इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसको करिए ध्यान से, फिर से एक बार देख लीजिए क्या कहा गया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर कर रहा है। इन एक्स एक्सिस नो एसिलेशन प्रोड्यूस, एक्स एक्सिस में कोई एसिलेशन नहीं हुआ। चेंजिंग किसमें हो रही है? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में फोर्स कितना लगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी, कितना? क्यू इंटू ई। तो एसिलेशन इन वाई डायरेक्शन इतना हो गया। फिर क्या करते हैं? मोशन एक्स डायरेक्शन में, बस दोनों चीजें ही करनी है, एक्स डायरेक्शन में मोशन, वाई डायरेक्शन मोशन। एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यहां पर क्या? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हुआ। चूंकि एक लीनियर है, दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोलिक। ठीक है, सॉल्व इट। ठीक है, तो ये हुआ मोशन इन चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और निकालते हैं हम लोग। ये देखिए, अब यहां पर देखिए V कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, इधर अलग से देख लीजिए। ये देखिए, यहां से ये V है, थीटा एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ ये निकल रहा है V। तो V कितने भाग में बट गया भाई? 2 भाग में, Vx एंड Vy। V 2 भाग में बट गया, Vx एंड Vy। इसको अगर मिला दे तो ये भी हुआ Vy, ये भी Vx। तो tan थीटा इक्वल टू Vx Vy अपॉन Vx। तो यहां से थीटा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी अगर Vx Vy निकाल रहे तो। ठीक है, तो we can resolve in 2 component। We can resolve in 2 component। V जो है 2 कंपोनेंट्स में क्या होता है? रिजॉल्व हो जा रहा है। तो 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जा रहा है, मतलब Vx एंड Vy। चलिए Vx निकालते हैं। तो Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vx इक्वल टू ux प्लस axt। ux इक्वल टू v नॉट है, ax इक्वल टू 0 है, तो Vx इक्वल टू v नॉट, Vx इक्वल टू तो v नॉट हो गया।
अब इन वाई एक्सिस वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। चलिए यू वाई तो जीरो है, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वाई एक्सिस में था ही नहीं, अभी बताए थे, तो ये है ही नहीं। ए वाई इक्वल टू क्या है, ई अपान क्या एम, और टी इक्वल टू क्या है एक्स अपान वी नॉट। ये भी निकाले थे अभी ऊपर, रख दीजिए, पुट दिस वैल्यूज। तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए वाई ई अपान एम इंटू एक्स अपान वी नॉट। तो हमको निकालना है tan थीटा इक्वल टू, ये लिख दीजिए, ई एक्स अपान एम इंटू वी नॉट। तो चलिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वी वाई अपान वी एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू हुआ वी वाई अपान वी एक्स। वी वाई कितना है, ई एक्स अपान एम इंटू वी नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, ई एक्स अपान एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ई एक्स अपान एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख लें, अगर थीटा यहां से चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ई एक्स अपान एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, तो ये चीजें हुई, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई एक्स अपान एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो ये आपका थीटा की वैल्यूज क्या हो गई, निकल गई। ऐसे आप थीटा निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यूज आएगी उसका इनवर्स कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमने वी एक्स वी वाई निकाला, और उसमें क्या निकाला था, एक्स और वाई निकाला था डिस्प्लेसमेंट के लिए, और यहाँ मोशन निकालना था, तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपान वी एक्स था। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, तो ये था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन निकाला गया। चलते हैं एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं L है, ये डिस्टेंस है, यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये बीच की डिस्टेंस है डी। मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल यहां से d/2 डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, d/2 डिस्टेंस पर है। अब इधर की तरफ भी मूव करना शुरू करता है, यहां से चला, यहां से ये मूव कर रहा है। अब यहां पर देखिए, जब यहां से ये क्या किया, मूव करना शुरू किया किसी स्पीड से, आप मान लीजिए v नॉट मान लीजिए, तो अगर कम स्पीड रहेगी तो यहीं पर आ जाएगा। अभी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं जाएगा, अब किधर जाएगा, निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। कह रहा है जस्ट क्रॉसेस, यानी यहां से इसको क्या कर जाना है, यहां से ये क्रॉस कर जाए, जस्ट क्रॉस करे। वो कौन सी वेलोसिटी हम यहां पर दें, वी नॉट, जिससे ये क्या कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, आपको निकालना है क्या, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट व्हेन q just crosses the field। ठीक है, अब सेम टू सेम वही करना है, नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सोल्यूशन करेंगे, नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन,
ये भी वही चीज है, इसको मिला दीजिए, ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ, y इक्वल टू कितना है यहाँ पे भाई d/2 मान लीजिए, y इक्वल टू कितना d था, ये d/2 जितना दिया होगा गिवन d/3 d/4 जो भी हो, ठीक है। नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ax इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन y इज इक्वल टू f/m इज इक्वल टू QE/m। यहां पर अब ई नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन है नहीं, चार्ज है, कोई चार्ज पार्ट के लिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ay इज इक्वल टू f/m इक्वल टू क्या हो जाएगा QM/ क्या। अब ये इट चार्ज Q जस्ट क्रॉसेस the plate axis greater than, x की वैल्यू थोड़ी सी l से क्या होगी अधिक होगी, x की वैल्यू l से थोड़ी सी क्या होगी अधिक होगी। चलिए इन y एक्सिस y इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, यही होता है y इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ये देखिए, अरे वही है s इक्वल टू UT प्लस क्या हाफ AT स्क्वायर, वही चीज है। तो वही हम लोग लिख दिए हैं क्या, y इक्वल टू, नहीं याद नहीं भूल रहा है तो ऐसे लिख लीजिए s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, s के जगह पर y तो यहाँ UI यहाँ AY, कंपोनेंट में बांटे थे 11th में। चलिए y इक्वल टू UIT प्लस क्या हाफ AYT स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए पहले सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। UI शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, इनिशियल y एक्सिस में गया ही नहीं है 0, और AY की वैल्यू QE/ क्या, AY की वैल्यू हो गई QE/, और y की वैल्यू हो गई d/2, y की वैल्यू यहां से आ गई d/2, रखिए यहां पे क्या हो जाएगा d/2 इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ AY QE/m इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। t स्क्वायर इज इक्वल टू 2dm अपॉन 2md अपॉन QE, 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर क्या √md अपॉन QE, t की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम कितना आ गया भाई √md अपॉन क्या आ गया QE आ गया, ये टाइम t की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना था कि जस्ट इसको क्या करे क्रॉस करे। चलिए तब इन x एक्सिस x निकालना था, इन x एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस ux इक्वल टू v0, इसी v0 की वैल्यू चाहिए, ax इक्वल टू क्या 0 एंड x क्या है l से थोड़ा सा अधिक है। चलिए तो क्या हो जाएगा ux इंटू t, अरे भाई लिख दें s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो ये हो गया L इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 0, क्या हो जाएगा ux इंटू टी, L इक्वल टू हमको v0 चाहिए, तो v0 इक्वल टू L अपॉन ux। हाँ यहाँ पर रुको, ये लिख दे पहले, दिस इज इंप्लाइज दैट L इक्वल टू v0 इंटू टी, सो यहां पर लिखते हैं, ठीक है, v0 इक्वल टू क्या हो जाएगा v0 इक्वल टू L अपॉन टी, ठीक, तो ये हो जाएगा L अपॉन √md अपॉन QE, ऊपर चला जाएगा v0 इक्वल टू L इंटू √QE अपॉन, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू चार्ज पार्टिकल की दिया होगा तो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू रख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी होगी
तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस लिख लेंगे। प्लेटों की दूरी दी होगी तो प्लेटों के बीच की दूरी लिख लेंगे। मान लेते कहता कि ये 3 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो वहां पर वो रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर E की वैल्यू 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्यों? चार्ज पार्टिकल्स जो भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कितना? 3.2 × 10⁻⁻19। अरे अल्फा मतलब क्या होता है? 2He4 2E। ठीक है, तो 3.2 × 10⁻⁻19 यहाँ पर रख लेंगे। तो जो वैल्यूज गिवन होगी वो यहाँ पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे थ्योरी में मैंने बताया था वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। मुझे एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, वाई एक्सिस में निकाला जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालकर टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन जो भी पूछेगा उसके अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में चार्ज और मास का रेशियो पूछता है, तो उस चीज के लिए ध्यान देना है कि कोई भी अगर प्लेट होती है, जैसे कोई भी प्लेट ये थी, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, फार्मूला आपका क्या आया था ये याद रखेंगे, y = 1/2 EE अपान क्या था? m × v0 का स्क्वायर × x²। यहां से चार्ज और मास का रेशियो E/m। डिस्प्लेसमेंट जितना ही ज्यादा होगा E/m की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है कि चार्ज और मास का रेशियो क्या है। तो आपकी जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पार्टिकल्स को आपको दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये है पहला पार्टिकल्स, ये दूसरा पार्टिकल, ये दूसरा, ये पहला पार्टिकल, और ये हुआ तीसरा पार्टिकल। ठीक है, ये तीसरा पार्टिकल हुआ। तो ये 3 पार्टिकल्स को आपको दिखाया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इस पूछ रहा है कि इनमें से किसका चार्ज क्या है और चार्ज और मास का रेशियो किसका ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए, 1 और 2, 1 और 2 किधर की तरफ जा रहे हैं? इट अट्रैक्ट, 1 और 2 जो है किधर की तरफ जा रहे हैं? अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। किधर की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज है, सो इट इज निगेटिव। ये दोनों क्या हो गया? निगेटिव। और जो थर्ड है, थर्ड जो है वो क्या हो रहा है? अट्रैक्ट निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, सो ये क्या है? पॉजिटिव। सो इट इज पॉजिटिव। ये क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अच्छा, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितने ज्यादा हो रहा है। अभी देखो तो डिस्प्लेसमेंट इसमें ज्यादा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो इसमें भी और कम हो रहा है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसमें हो रहा है? थर्ड में। तो चार्ज मास का रेशियो जो होगा E/m किसका ग्रेटर होगा? ग्रेटर होगा किस पार्टिकल का? तीसरे पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा? ग्रेटर होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको क्या करेंगे? ठीक है।